बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका टीचर गुलज़ेब अब्बास, हाज़िर है एक नए लेक्चर के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल पे पिछले लेक्चर्स को ज़रूर सुना होगा, उनको पसंद भी किया होगा। तो अभी के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो आप अपने पास अपने रजिस्टर और बॉल पेन वगैरह रख लें ताकि आप चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएँ। तो टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले क्वांटिटीज़ जो हैं इनको डिवाइड किया गया है दो बेसिक फॉर्म्स में, दो टाइप्स में, जिसमें एक है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और दूसरी है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को नाम दिया गया फिजिकल क्वांटिटीज। जैसा कि मास है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, वर्क है, एनर्जी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इनको नाम दिया गया है फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि विश, सॉरो, हैप्पीनेस वगैरह वगैरह। यानी कि हम ख्वाहिश को मेजर नहीं कर सकते, हम गम को मेजर नहीं कर सकते, हम खुशी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये मौजूद ज़रूर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, दे आर नेम्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जिनको मेजर किया जा सकता। तो ये बेसिकली डिवाइड की जाती हैं दो हिस्सों में। एक है बेस, या जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं, दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये पहली टाइप है, और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये मेन टाइप्स हैं इसकी फिजिकल क्वांटिटीज। अब चलते हैं बेस क्वांटिटीज क्या होती है। बेस क्वांटिटीज बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनको किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं किया गया, वो खुद से हैं और किसी और चीज पे वो डिपेंड नहीं करते। Those physical quantities which are independent of all other quantities, जैसा कि हमारे पास मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, तो ये किसी और चीज से डिराइव नहीं किए गए। मास है, लेंथ है, टाइम है। तो ये क्वांटिटीज जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनको हम नाम दे रहे हैं बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये टोटल 7 है, 7 बेस क्वांटिटीज हैं, जिसमें मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, हम सिंपल करंट भी इसको कह सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हम इसको लाइट इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, और 7 नंबर पे है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा बाकी जितनी क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल नहीं हैं, वो बेस क्वांटिटीज नहीं है। दूसरी टाइप है इसकी डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज, जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ हम दूसरी बात कह सकते हैं, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, यानी कि जिनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से लेके बनाया गया है। अब कैसे बनाया जाता है? उससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके जो क्वांटिटीज बनती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। दे आर लार्ज इन नंबर, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, या आप ये कह सकते हैं कि इन 7 के अलावा ऑलमोस्ट जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें, हमारे पास स्पीड है, वर्क है, फोर्स है, पावर है, मोमेंटम है, एनर्जी है, एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और एनर्जी हो गया, पावर हो गई, इसमें और सारी चीज़ें जो हैं, जिसमें हम एक्सेलरेशन की बात करें, हम इसमें वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, जैसे मैंने एक एग्जांपल ली स्पीड की। स्पीड जो है ये हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस को हम लेंथ भी कह सकते हैं, डिस्टेंस लेंथ नेचर एक ही है। तो स्पीड इक्वल है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि
डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड किया गया। तो डिस्टेंस या लेंथ और टाइम दोनों बेस क्वांटिटीज, तो इनकी डिवीजन से हमारे पास एक क्वांटिटी बनी जो कि क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह हमारे पास वर्क डन एक और एग्जांपल है। तो वर्क जो है ये इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या लेंथ ये तो बेस क्वांटिटी हो। अब तो फोर्स, फोर्स खुद डिराइव्ड क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखें कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिवीजन हुई थी स्पीड के केस में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। फिजिकल क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, एक वर्क डन, और वर्क डन जो है ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज हम दोबारा से इसका रिव्यू करते हैं कि वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिर इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक है, एक बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये जो डिवीजन है ये ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी है, यानी कि डिपेंड करने की बेस पे ये डिवीजन। फिजिकल क्वांटिटीज की और डिवीजन भी हैं, जैसे स्केलर और वेक्टर्स हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इसकी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो उसमें हमारे पास आएगी बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज हम उनको कहते हैं जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो उसमें हमारे पास 7 टोटल नंबर है। मास, लेंथ, टेम्परेचर का, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो तकरीबन सारी की सारी डिराइव्ड हैं, यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड करती हैं। Those physical quantities which are dependent on other quantities, या हम ये कह सकते हैं those physical quantities which are derived from other physical quantities, जिनको दूसरों से डिराइव किया गया। तो ये ऑलमोस्ट ढेर सारा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है इनका, जिसमें कुछ एग्जांपल हैं स्पीड, वर्क और फोर्स, एनर्जी वगैरह। तो फिर हमने ये देखा कि ये बनती कैसे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से, या दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो जब फिजिकल क्वांटिटीज स्पेशली बेस क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हूँ या डिवाइड हो रही हूँ, तो उनसे जो क्वांटिटीज बनती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल रिफ्लेक्ट एंड शाइन को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।